Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS channel where we are discussing different topics of current affairs. Friends, for last few days पिछले कुछ दिनों से संसद में गर्मा गर्म बहस चल रही है। खास तौर पे जब से पिछले चुनाव हुए हैं लोकसभा के और चुनाव में विपक्ष जो है मजबूत होकर उभरा है, सीट्स बढ़ी है विपक्ष की, तो उसके जो है हौसले भी बुलंद है। लेकिन उसके बाद से डिस्कशन जो है वो हॉट तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है डिस्कशन में भाषा का स्तर जो है कई बार गिरा है, कई बार अमर्यादित भाषा का उपयोग हुआ है, जिसे हम इम्पार्लियामेंट्री भाषा कहते हैं, संसदीय भाषा कहते हैं। तो वो असंसदीय भाषा कहते हैं। तो असंसदीय भाषा का प्रयोग जो है वो बढ़ रहा है। कई बार जो है संसद में ही कहा गया है, जो प्रतिपक्ष के नेता उन्होंने कहा है कि मुझे गाली दी गई है, और कई बार जो है इस तरह से, तो इस तरह की कैसे गाली गलौज की बातें जो है संसद में हो सकती है? क्या इसको जो है इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या इसे कोर्ट में नहीं ले जा सकता? क्यों नहीं इसके विरुद्ध कोई केस ऑफ डिफेमेशन, मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? ये सारे विचार हमारे मन में कौंधते हैं। तो आज हम इसी विषय को देखने जा रहे हैं कि क्यों नहीं होता ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के सदस्यों को दिए गए संसदीय विशेष अधिकारों के कारण ऐसा नहीं होता है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही संसदीय विशेष अधिकार होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल। सबसे पहले हम देखते हैं कि संसदीय विशेष अधिकार का तात्पर्य क्या है। देखिए, संसदीय विशेष अधिकार का तात्पर्य यह है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के सदस्य है या लोकसभा के सदस्य है, चाहे वो निर्वाचित हुए हो चाहे वो मनोनीत हुए हो, ऐसे लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, संसद में अपने क्रियाकलापों के दौरान उनको कुछ ऐसे विशेष अधिकार दिए गए हैं जो एक सामान्य नागरिक को, सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। तो चूंकि ये ऐसे अधिकार है जो विशेष रूप से केवल संसद के सदस्यों को ही दिए गए हैं, इसलिए इनको हम संसदीय विशेष अधिकार कहते हैं। कुछ वैयक्तिक रूप से दिए गए हैं, इंडिविजुअली दिए गए हैं, कुछ कलेक्टिवली दिए गए हैं, सामूहिक रूप से दिए गए हैं। तो कौन कौन से विशेष अधिकार है जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई विशेष अधिकार है, उसमें से एक विशेष अधिकार यह है कि प्रत्येक सदस्य को संसद में बोलने का अधिकार है। ही हैज राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। एंड राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट का मतलब यह भी है कि वो संसद में कुछ भी बोल सकता है। अब संसद में कुछ भी बोल सकता है, इसका मतलब वो ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर सकता है जो सामान्यतः अमर्यादित है, सामान्यतः अच्छी नहीं है, और सामान्यतः जिसके विरुद्ध कोई पुलिस केस किया जा सकता है, जिसके विरुद्ध कोर्ट में किसी व्यक्ति को घसीटा जा सकता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा लगाया जा सकता है, ऐसी भाषा का प्रयोग भी संसद में किया जा सकता है। और सबसे खास चीज कि संसद में कही गई किसी बात के लिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए, संसद में कही गई किसी बात के लिए किसी संसद सदस्य को न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। A member of parliament cannot be held responsible, cannot be held liable in the court for something he has said in the parliament. इसका जो मतलब है वो ये है कि उसके विरुद्ध आप कोई न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकते इस बात के लिए कि उसने संसद में कोई आपत्तिजनक बात कही है, अपमानजनक बात कही है। इसके लिए उसके ऊपर विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन फिर हमारे दिमाग में एक प्रश्न कौंधता है कि क्या कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो फिर कैसा भी व्यवहार कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कैसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है, अमर्यादित असामाजिक भाषा का प्रयोग कर सकता है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो उच्छृंखलता के साथ ऐसा कर सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा है कि संसद में उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, मैंने ये कहा कि न्यायालय में उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता मतलब ये कि उसके विरुद्ध कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता इसके लिए। लेकिन संसद को, आप देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 में, अनुच्छेद 118 में यह प्रोविजन किया गया है कि संसद अपनी प्रक्रियाओं के संबंध में, अपनी प्रक्रियाओं को संचालित करने के संबंध में, अपनी प्रक्रियाओं के दौरान अनुशासन बनाने के लिए जो है नियम रीतियां बना सकती है, और उन नियमों के द्वारा किसी को भी दंड देने का अधिकार संसद को है। यानी द पार्लियामेंट हैज गॉट राइट टू पनिश इट्स मेंबर। द पार्लियामेंट है, नॉट द कोर्ट, द पार्लियामेंट हैज गॉट राइट टू पनिश ए मेंबर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संसद अपने सदस्य को दंडित कर सकती है उसके असंसदीय व्यवहार के लिए, न्यायालय नहीं कर सकती।
तो संसद तो कर सकती है आर्टिकल 118 के अनुसार, बट नॉट द कोर्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है यहाँ पर। तो एक विशेष अधिकार तो ये हो गया। दूसरा विशेष अधिकार यह है कि एक पार्लियामेंट मेंबर को, एक संसद के सदस्य को, संसद की बैठक आरंभ होने के या संसद की किसी समिति की बैठक के आरंभ होने के 40 दिन पहले से लेकर 40 दिन बाद तक, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी सिविल केस में he cannot be arrested 40 days before and 40 days after of starting a meeting of the parliament or a parliamentary committee। संसद के या संसदीय समिति की बैठक हो रही हो तो उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद तक किसी व्यक्ति को दीवानी मामले में बंदी नहीं किया जा सकता, बंदी नहीं बनाया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी चीज यह है कि इसी अवधि में, यानी संसद या संसदीय समिति की बैठक आरंभ होने के 40 दिन पहले, बैठक आरंभ होने के 40 दिन बाद तक किसी संसद सदस्य को फौजदारी मामले में गिरफ्तार तो किया जा सकता। मैं फौजदारी मामले की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ए क्रिमिनल केस। तो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुड बी अरेस्टेड इन ए क्रिमिनल केस, बट द पुलिस इज नीडेड टू इन्फॉर्म द चेयरमैन ऑफ द हाउस। गिरफ्तार कर सकते हैं किसी फौजदारी मामले में, लेकिन इसके लिए संबंधित सदन के सभापति को, चेयरमैन को सूचना देनी होगी पुलिस को। दीवानी मामले में बंदी नहीं बनाया जा सकता, फौजदारी मामले में बंदी बनाया जा सकता है, बट ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द चेयरमैन ऑफ द हाउस, चेयरमैन ऑफ द हाउस। क्लियर है? तो यह भी एक विशेष अधिकार है। फिर एक विशेष अधिकार यह भी है कि इस अवधि में, यानी संसद के या संसदीय समिति की बैठक आरंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी संसद सदस्य को न्यायालय में गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सकता। He cannot be summoned for witness by any court 40 days before and 40 days after the meeting of the parliament or a parliamentary committee। तो इसमें उसको बुलाया नहीं जा सकता, मतलब कोर्ट उसको समन नहीं कर सकती कि भाई आओ और अपनी जो है गवाही दो। तो ये सारे विशेष अधिकार है किसी संसद सदस्य को वैयक्तिक रूप से। लेकिन कुछ अधिकार सामूहिक रूप से भी है, कलेक्टिवली भी है। कलेक्टिवली पूरी संसद को पहला अधिकार तो यह है कि संसद अपने नियम, कानून, कायदे, रीतियां, विधियां खुद बना सकती है। संसद कैसे चलेगी, संसद को किस प्रकार से आहूत किया जाएगा, संसद में बैठकें किस प्रकार से होगी, प्रश्न कैसे रखे जाएंगे, विधेयक कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे, बहस कैसे की जाएगी, कैसे कोई बोल सकेगा संसद में, किसको बोल सकेगा, किसको संबोधित करेगा, ये संसद ऐसा कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो सभापति हैं हमारी लोकसभा के, स्पीकर हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उन्होंने थोड़े दिन पहले कुछ संसद सदस्यों को ये कहा है कि भाई आप थोड़ा ठीक से खड़े होइए, ठीक से बैठिए, ठीक से बात कीजिए, जेब में हाथ डाल के मत आइए। तो ऐसा करने का उनको अधिकार है। तो संसद को कलेक्टिवली एक अधिकार है कि वो अपने कार्यों को चलाने के संबंध में, अपनी विधियों और रीतियों के संबंध में नियम कानून बना सकती है। ऐसा बनाने का अधिकार संसद को है सामूहिक रूप से, यह भी उसका एक विशेष अधिकार है। और फिर यह भी विशेष अधिकार है कि संसद सामूहिक रूप से अपनी किसी भी कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होने से रोक सकती है। संसद में मान लो कोई कार्रवाई हुई, संसद में किसी ने कुछ कहा, लेकिन संसद चाहती है कि यह कार्रवाई संसद के बाहर नहीं जानी चाहिए। यह जो कहा है, यह जो शब्द कहा है, यह जो टिप्पणी की है, दिस शुड नॉट गो बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द पार्लियामेंट, उसके दायरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो संसद ऐसा कर सकती है। और फिर कोई भी समाचार पत्र, कोई भी रेडियो की न्यूज़, कोई भी टेलीविज़न की न्यूज़, कोई भी सोशल मीडिया में फिर वो टिप्पणी नहीं छप सकती साहब। संसद को यह अधिकार है कि संसद कह देगी नहीं नहीं ये आपत्तिजनक टिप्पणी और ये बाहर नहीं जाएगी, और संसद अपने रिकॉर्ड से तो उसको खत्म कर ही देती है। बट इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द मीडिया ऑल्सो, न्यूज़ मीडिया पर भी, समाचार पत्रों पर भी, टेलीविज़न पर भी, सोशल मीडिया पर भी, इस पर भी ये लागू होता है कि आप उस टिप्पणी का प्रकाशन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कई बार जो है टेलीविज़न कहता है कि इस सदस्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, अखबार में आएगा इनने आपत्तिजनक टिप्पणी की, लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति ली, विपक्ष ने इस पर शोर मचाया, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणी थी क्या आखिर, यू विल नेवर न्यू। आपको नहीं पता लगेगा एक्सेप्ट सम मेंबर टेल्स यू। कोई सदस्य ही बता दे तो अलग बात है, छपेगा नहीं, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि संसद को अधिकार है कि वो अपनी किसी भी कार्रवाई को प्रकाशित होने से रोक सकती है। और अगर कोई इस ऑर्डर को ब्रीच करता है,
अगर कोई इस ऑर्डर को ब्रीच करता है तो संसद को उस व्यक्ति को दंड देने का अधिकार भी है कि आपने संसदीय विशेष अधिकारों का हनन किया है, तो उस व्यक्ति को दंड देने का अधिकार भी संसद को है। इफ समबडी ब्रीचेस, इफ समबडी वायलेट्स इग्नोर्स द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द पार्लियामेंट, तो यह भी संसद का एक विशेष अधिकार है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अधिकार है कि जो है संसद जो है अपने परिसर में किसी व्यक्ति के प्रवेश को भी रोक सकती है। हाँ, पार्लियामेंट कैन चेक एंट्री ऑफ ए पर्सन इन इट्स प्रीमाइसेस, ये पार्लियामेंट का अधिकार है। वो कह सकती है, एक यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल थे, उनको जो है संसद ने मना किया था कि नहीं आएंगे, तो नहीं आए वो। कौन थे आप ढूंढिएगा कभी। तो संसद के पास ऐसा अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति के प्रवेश को भी वर्जित कर सकता है अपने परिसर में। तो ये सारे विशेष अधिकार है संसद के पास। एक और चीज जो मैंने बताया पहले भी कि संसद को दंड देने का भी अधिकार है। यदि संसदीय विशेष अधिकारों का हनन कोई करता है तो दंड देने का भी अधिकार है। कई बार सदस्यों को, कई बार मंत्रियों तक को दंड दिया है संसद ने भारत के इतिहास में। संसद को दंड देने का अधिकार है, और ऐसे दंड में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ऐसे दंड में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, केवल संसद ही दंड देगी। ऐसे दंड की सुनवाई, ऐसे दंड के विरुद्ध अपील कहीं न्यायालय में नहीं की जा सकती। तो ये सब विशेष अधिकार है। प्रश्न है कि विशेष अधिकार क्यों, और यह भी है कि विशेष अधिकार का हनन होता है तो क्या। देखिए, विशेष अधिकार इसलिए दिए गए हैं क्योंकि संसद सदस्य के पास और संसद के पास बहुत गंभीर से कार्य है, गंभीर से उत्तरदायित्व है। एक संसद सदस्य को केवल अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करना है संसद, उसे अपने क्षेत्र के लोगों की, अपने राज्य के, अपने समुदाय के जहां से वो प्रतिनिधित्व करता है, अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का, अपने प्रांत का, और सबसे बढ़ के अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा करनी है। और वो प्रभावी ढंग से ऐसा कर पाए, इसके लिए उसके पास कुछ विशेष अधिकार तो होना चाहिए। फिर ये भी कि वो जो है इसलिए भी उसको ये विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वो सरकार को घेर सके। देखिए, डेमोक्रेसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। लोकतंत्र में सरकार को अधिकार तो दिए हैं, पर वो स्वच्छंद अश्वों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, खुले घोड़ों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। उन पर कुछ लगाम जरूरी है, और इसलिए जो है देयर मेड सम प्रोविजंस टू पुट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। सरकार के विरुद्ध नियंत्रण के लिए कुछ प्रोविजंस है। अब वो कई प्रकार के कंट्रोल है। आप देखिए, न्यायपालिका भी कंट्रोल करती है, उसको हम जुडिशियल कंट्रोल कहते हैं। कार्यपालिका खुद सरकार पर कंट्रोल करती है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कहते हैं उसको। बट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं संसद को, मैंने बताया संसद सदस्य को वैयक्तिक रूप से या संसद को सामूहिक रूप से, ये अधिकार जो है ये इट हेल्प्स इन पुटिंग कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, इन पुटिंग द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। सरकार पर विधायी नियंत्रण स्थापित करने में ये अधिकार जो है सहायक है। इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उसको ये अधिकार दिए गए हैं ताकि और सरकार को घेर सके, सरकार से जवाब मांग सके, सरकार की आलोचना कर सके प्रभावी ढंग से। एक संसद सदस्य प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सके जो उससे अपेक्षित है, उसके लिए उसको विशेष अधिकार दिए गए हैं। हालांकि व्यवहार में हम देखते हैं कि इसका कई बार जो है बड़ा दुरुपयोग भी होता है, बड़ा प्रदूषित उपयोग होता है। जो कई बार ऐसा व्यवहार होता है एक संसद सदस्य का जो है संसद में, जो समाज में जो है जिसकी अनुमति नहीं है, जो स्वीकार्य नहीं है। सच बिहेवियर कैन ऑल्सो बी सीन इन द पार्लियामेंट। तो वो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। तो संसद सदस्य को समझना होगा कि द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज गिवन टू हिम आर नॉट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग सम काइंड ऑफ unsocial behavior. Rather, that must be used to play his role more and more influently, ताकि वो एक संसद सदस्य से अपेक्षित व्यवहार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी ढंग से निभा सके, इसमें इसका उपयोग होना चाहिए। प्रश्न यह है कि अगर किसी व्यक्ति के मान लो कोई विशेष अधिकार है और सरकार ने या और सरकार की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसका उल्लंघन किया है, विशेष अधिकार का उल्लंघन कर दिया, तो क्या होगा? उस स्थिति में सरकार के विरुद्ध संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कहते हैं, ब्रीचिंग ऑफ प्रिविलेजेस। ऐसा मोशन ऑफ ब्रीचिंग ऑफ प्रिविलेजेस, ब्रीचिंग ऑफ प्रिविलेजेस मोशन कहते हैं। सच मोशन कैन बी ब्रॉट इन द पार्लियामेंट इफ
the government or some organization of the government has breached privilege of a member of the parliament. तो अगर उल्लंघन किया है तो ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है और ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा होती है, सरकार की आलोचना होती है, यहाँ तक कि मतदान भी होता है। और अगर सरकार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित होता है तो ये सरकार के लिए बहुत अपमानजनक होता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध ऐसा होगा, किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐसा होगा, तो उसके विरुद्ध संसद कार्रवाई भी कर सकती है, उसको दंड भी दे सकते हैं। मैंने बताया ना, संसद को दंड देने का अधिकार है, तो संसद ये भी कर सकती है। तो ये सब जो संसदीय विशेष अधिकारों के संबंध में है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको संसदीय विशेष अधिकार समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।